एक वो भी समय था जब भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस जैसे देशों के आधार पर चलानी पड़ती थी, क्योंकि ये देश न सिर्फ मेजर इकोनॉमिक पावर हाउस थे बल्कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स भी थे। ज्यादा दूर नहीं जाएं तो 2-3 साल पहले की बात है, अमेरिका ने भारत के ऊपर दबाव बनाया कि भारत ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दे, जबकि ईरान भारत के सबसे ज्यादा पास में है। हमें ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना बाकी देशों के मुकाबले सबसे सस्ता पड़ता था। शिपिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट भी बाकी देशों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम पड़ती थी। लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार ने उस समय अमेरिका की बात मानी और ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना अचानक से बंद कर दिया। लेकिन आज की डेट में सिचुएशन बेहद डिफरेंट है। कोविड-19 के कारण आई आर्थिक मंदी से निकलने के बाद भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक अलग ही धार दिखाई दे रही है। रशिया यूक्रेन युद्ध ने भारत को अमेरिका और यूरोप के देशों के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया है और भारतीय सरकार एक के बाद एक ऐसे डिसीजन ले रही है जो यूक्रेन, अमेरिका या किसी और यूरोपियन देशों के इंटरेस्ट के बेशक खिलाफ हो, लेकिन हमारे भारत के खुद के इंटरेस्ट के लिए सबसे लाभदायक हैं। फिर चाहे काफी ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर एब्सटेन करके रशिया को सपोर्ट करना हो, रशिया के साथ ट्रेड और रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना जारी रखना हो, या फिर ग्लोबल फूड शॉर्टेज जैसे अहम समय में वीट एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा देना हो। ये कुछ ऐसे कदम थे जो न सिर्फ भारतीय सरकार ने चुपचाप उठाए बल्कि आज की डेट में भारत का क्या माइंडसेट है वो भी हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने अमेरिका समेत सभी यूरोपियन देशों को साफ कर दिया। खास बात यह रही कि इतने सारे बोल्ड कदम उठाने के बावजूद साउथ ईस्ट से लेकर मिडिल ईस्ट, आसियान, यूरोप, इजराइल, ईरान और अमेरिका न जाने कितने देशों के एनएसए, फॉरेन सेक्रेटरी या विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत दुनिया में आइसोलेट हो गया है या फिर भारत अकेला पड़ गया हो। अमेरिका जो 2 दिन पहले भारत के ऊपर दबाव बना रहा था कि हम रशिया के साथ कोई बड़ी हथियार डील या रशिया क्रूड ऑयल परचेज ना करें, आज उसी अमेरिका ने भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवान का कहना है कि रशिया के ऊपर दोनों देशों के डिफरेंट स्टैंड के कारण अमेरिका भारत के साथ अपने रिलेशनशिप प्रभावित कभी नहीं होने देगा। अमेरिका भारत के साथ मिलकर लॉन्ग गेम यानी एक लंबी गेम खेल रहा है और दोनों देश आज भी डीप डायलॉग प्रोसेस में शामिल हैं। दरअसल अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से एक नाराज अमेरिकन मीडिया पर्सन ने पूछा कि भारत तो रशिया यूक्रेन मुद्दे के ऊपर अमेरिका का बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है, तो इससे अमेरिका और भारत के संबंध कैसे प्रभावित होंगे, यानी अमेरिका भारत को लेकर क्या करेगा। इसके जवाब में जेक सुलिवान ने बोला कि भारत और अमेरिका के पर्सपेक्टिव में डिफरेंस है, दोनों के विचारों में डिफरेंस है। हमें उसको लेकर भारत को समझाना पड़ेगा कि अमेरिका क्या सोचता है और भारत को समय के साथ कैसे एक अलग अप्रोच लेनी पड़ेगी। लेकिन भारत एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक देश है, भारत अपने फैसले खुद ही लेता रहेगा। हम भारत को लेक्चर देने या किसी भी चीज के लिए बाध्य करने के लिए नहीं है। अमेरिका को आश्वासन देते हुए जेक सुलिवान ने बोला कि हम भारत के साथ बहुत ही डीप लेवल की बातचीत कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि भारत के साथ जो बातचीत चल रही है समय के साथ उसका फल जरूर मिलेगा, यानी आज नहीं तो कल भारत अमेरिका का साथ जरूर देगा। अमेरिका के एनएसए ने कहा कि हम भारत को अपनी पॉलिसी बदलने के लिए बाध्य नहीं करेंगे, यानी रशिया से अलग होने का दबाव नहीं डालेंगे या फिर भारत के सामने कोई ऐसी डिमांड नहीं रखेंगे, बल्कि स्ट्रेटेजिक अप्रोच के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे जिसके आगे चलकर बेटर आउटकम्स निकलेंगे। जेक सुलिवान ने बोला कि अमेरिका भारत के साथ एक लॉन्ग गेम खेल रहा है, यानी एक लंबा खेल खेल रहा है और भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को वो रशिया यूक्रेन युद्ध जैसे केवल एक इशू के ऊपर जज नहीं करेंगे, फिर चाहे उसके कोई भी नतीजे निकले। हमें चाइना के खतरे से डील करना है जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी अमेरिका को वाकई में फर्क नहीं पड़ता है कि भारत रशिया यूक्रेन मुद्दे के ऊपर क्या स्टैंड ले, उनको तो चाइना को टारगेट और चाइना को कंटेन करने के लिए भारत की मदद चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है कि कल को अगर भगवान ना करे कि चाइना और भारत का युद्ध हो जाए तो क्या अमेरिका उस समय भारत की मदद करेगा? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।